नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों वृश्चिक राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है या कोई भी सिचुएशन जिसको लेकर आप चिंता में हैं। इस वक्त आप काफ़ी इमोशनल हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो चुका है और अंदर ही अंदर एक गुस्सा भी भरा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप लूज कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरह का कंपटीशन था या किसी तरह का झगड़ा था, या आप कुछ जीतने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे, पर वहां पर आपको हार मिली है। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई बिग अपॉर्चुनिटी थी, कुछ लोगों के लिए घर परिवार का कोई मसला था, कोई प्रॉपर्टी मैटर भी हो सकता है, या फिर ये कोई रिश्ता था, लव रिलेशनशिप थी। हो सकता है यहाँ पर कोई मसला था या ये रिश्ता टूटा हुआ था और आप इसे दोबारा से ठीक करना चाहते थे या किसी को जीतना चाहते थे, पर आप यहाँ पर फेल हो गए या आपके प्लान्स फेल हो गए। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई, सब कुछ उल्टा हो गया। अब आपको आगे कुछ भी सही होता दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तो आपको अपने फ्यूचर की है, फ्यूचर में आने वाली परेशानियों की है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की है, पैसे की बहुत चिंता है। कुछ भी था जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको लगता था कि अगर ये काम बन गया तो आपको जिंदगी भर पैसे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, पर अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से अब आप पर काफी बोझ बन रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आप सोच विचार कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, पर उसी के साथ साथ मन में एक शंका भी है या फिर एक दुविधा भी है। वो ये कि आपका काम क्यों नहीं बन पा रहा। आपने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की, आपसे जो भी बन पड़ा आपने किया। आपको पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो हो पाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों आपका काम नहीं बना, इसके पीछे वजह क्या है। अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि इस सब की क्या वजह है और इस परेशानी से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। अगर तो ये आपका कोई लव रिलेशनशिप था, कोई घर परिवार का मसला था, कुछ भी था, तो सबसे पहले यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इशू था। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं थे। एक इंसान थोड़ा इमेच्योर था, वहीं पर दूसरा इंसान काफ़ी मैच्योर, कॉन्फिडेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल था। तो इस वजह से भी शायद आप दोनों की सोच में भी या काम करने के तरीके में भी डिफरेंस था। और ये भी हो सकता है कि एक इंसान इसमें इमोशनल अटैचमेंट चाहता था, पर दूसरा इंसान इसको एक जुनून की तरह, एक एम्बिशन की तरह ले रहा था। तो इस रिश्ते में इमोशनल बॉन्ड थोड़ा वीक था, पर हाँ यहाँ पर एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। और एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पर किसी तरह की डिसेप्शन थी। हो सकता है कोई एक इंसान एक ही वक्त में दो लोगों के साथ रिश्ता रखे हुए था और इस बात को उस इंसान ने छुपाए रखा। हो सकता है ये भी बहुत बड़ी वजह बन गई इस रिश्ते में दरार की, और इसी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं चल पाया, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाता है तो उसको दोबारा बना पाना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी वजह यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व्ड भी था।
हो सकता है इस रिश्ते में इमोशंस और फीलिंग्स उनके लिए जगह थोड़ी कम थी, पर हाँ, ये रिश्ता एक एम्बिशन के लिए या फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बना हुआ था। तो ये भी बड़ी वजह बन गई इस रिश्ते के टूटने की या यहाँ पर परेशानियां आने की। और जो सबसे बड़ी वजह बनी इस रिश्ते के दोबारा से ना जुड़ने की या फिर इसके बिखर जाने की, वो थे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो बाहर निकल गए। हो सकता है यहाँ किसी तरह का धोखा हुआ, किसी एक ने दूसरे को बिट्रे किया, पीठ पीछे कुछ ऐसे काम किए जिनके बाद इस रिश्ते पर विश्वास करना मुश्किल हो गया, या फिर ये बात पता चल गई कि इस रिश्ते के बनने के पीछे कोई मकसद था, या फिर कोई अपनी किस्मत को बदल लेना चाहता था इस रिश्ते के साथ जुड़ने के बाद। तो इसी वजह से जब इन बातों का खुलासा हो गया, इन बातों के बारे में पता चल गया, तो फिर इस रिश्ते का टूटना तय हो गया। क्योंकि हर इंसान ऐसे इंसान से रिश्ता रखना चाहता है जिसको उसके साथ प्यार हो, उसके साथ इमोशनल बॉन्ड हो, वो उसकी केयर करे, उसकी परवाह करे और जिंदगी भर उसका साथ दे। जब ये बात पता चल जाती है कि इसके पीछे किसी का कोई मकसद है, कोई सिर्फ पैसों की वजह से इस रिश्ते में आना चाहता है, तो फिर वहाँ पर जो विश्वास होता है वो टूट जाता है और फिर कोई भी उस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। आपने इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश तो बहुत की, पर आपने भी यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। आपने इसको एक तरह से जंग की तरह ले लिया। आपके लिए ये एक कंपटीशन बन गया जिसको जीतना आपके लिए ज़रूरी हो गया। तो जब भी रिश्तों में लड़ाई शुरू हो जाती है, मुकाबला शुरू हो जाता है, तो उसका अंत भी फिर एक विस्फोट की तरह ही होता है। ऐसा विस्फोट जो फिर सब कुछ खत्म कर देता है। और वैसा ही यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ टूट चुका है। इस रिश्ते के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि अब उनको इकट्ठा करना या उनको जोड़ना नामुमकिन हो चुका है। यही वजह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी ये रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। यही वजह है कि अब दूसरा इंसान इस रिश्ते में नहीं आना चाहता। अब अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, थोड़ा सोच विचार करिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आपको कोई और तरीका समझ में आता है जिससे आपकी सिचुएशन हल हो सके, तो आप उसकी ट्राई कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको अब लग रहा है कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा टाइम लेकर इमोशनली खुद को बैलेंस कीजिए। सोच विचार करिए कि आपको आगे क्या करना सही लगता है। अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं और डायरेक्शंस हैं, वहाँ आप समझ नहीं पा रहे, तो हाँ, अकेले में थोड़ी देर बैठिए, किसी से सलाह मशवरा करना चाहें तो वो भी करिए। खुद को समझ नहीं आ रही तो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। जब आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तब आप डर में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तब कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पर जब आपको समझ में आ जाए कि अब आपको आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, तब कोई फैसला लीजिएगा। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली हो।